नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 8 देख रहे थे, और आज अपन जो है माइनर टेस्ट 8 की लास्ट क्लास देखेंगे। और इसमें अपने जो करंट के क्वेश्चन आएंगे 10, और लास्ट के जो आपके 15 क्वेश्चन है वो आएंगे यूएनओ और भारत से। उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, आज बहुत कुछ वहां पर आपको नया देखने को मिल सकता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहले करंट के क्वेश्चन है कि दूसरे अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन अपने को बताना है। तो बात हो रही है दूसरे अखिल भारतीय जल मंत्री जो है सम्मेलन की। तो यह सम्मेलन केंद्रीय जल मंत्रालय के नेतृत्व में 18 और 19 फरवरी को जयपुर में आयोजित किया गया। तो यह बिल्कुल गलत है। ये 18 और 19 फरवरी को तो आयोजित हुआ, लेकिन हुआ कहां पर? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में आयोजित किया गया। जल से याद रख लेना, झील झील कहां पर जाता है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये जयपुर में आयोजित ना होकर कहां पर हुआ? उदयपुर में। तो ये तो गलत हो गया। फिर इस सम्मेलन का विषय भारत एट 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र, भारत एट 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र जो है इसका क्या था? प्रमुख विषय था। ठीक है, मतलब 2047 जब आजादी के 100 साल हो जाएंगे तब तक भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाना इसका क्या था? विषय था। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, लास्ट में यूएनओ वाले क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन नंबर जो है स्वतंत्र पर्यटन विभाग द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत चुने गए पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। लोहागढ़ जो धाम है वो झुंझुनू में बिल्कुल सही है, और झुंझुनू में है। और जो इसको वन जो डेस्टिनेशन है वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया है। रणकपुर जैन मंदिर पाली, इसको भी सिलेक्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि पाली में है तो उत्तर सही मान ले, उसको सिलेक्ट किया गया या नहीं किया गया वो जरूर देख लिए। जयसमंद झील उदयपुर में नहीं है। ठीक है, और ना उदयपुर ने सिलेक्ट किया है। जयसमंद झील कई टाइम में होती थी उदयपुर में, लेकिन अब जो नया जिला बन चुका है सलूम्बर। ठीक है, तो ये सलूम्बर जिले ने जो है इसको अपना जो है डेस्टिनेशन माना है। फिर उदयपुर ने किसको माना है? उदयपुर ने जो है फतेह सागर प्लस पिछोला दोनों जो कॉमन जो लिया इनको, पिछोला झील को क्या लिया है? फतेह सागर प्लस पिछोला झील को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत चुना है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद बिल्कुल सही है। तो तीसरा गलत है, बाकी 3 सही है। तो कितने युग्म सही है? केवल 3 युग्म सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मरु महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन 9 से 12 फरवरी तक जैसलमेर में किया गया। बिल्कुल सही बात है, 9 से जो है 12 फरवरी के बीच जैसलमेर में किया गया। बिल्कुल सही है। फिर इस महोत्सव के दौरान मिस्टर डेजर्ट मरुश्री का खिताब गोपाल सिंह ने जीता। तो यह आपका गलत है। जो मिस्टर डेजर्ट है इसका खिताब जो जीता आपका वो धीरज पुरोहित ने जीता। किसने? धीरज पुरोहित ने। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और यहां पर जो है ये कहां के हैं? जैसलमेर के ही हैं। कहां के हैं? जैसलमेर के ही हैं। ठीक है, फिर बात करें अपन गोपाल सिंह ने क्या जीता? तो गोपाल सिंह ने मिस्टर पोखरण का खिताब जीता। क्या जीता? मिस्टर पोखरण का खिताब जीता। ठीक है, अब बात अपनी यह आती है कि जो है एक यहां पर होती है मिस मुम्मल। क्या होती है? मिस मुम्मल। तो मिस मुम्मल का खिताब किसने जीता? तो ये कोमल सिद्ध ने जीता। किसने? कोमल सिद्ध। और कोमल सिद्ध जो है आपकी ये कहां की है? तो ये आपकी बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर की। ठीक है, तो ये आपको क्या है? ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा गलत है, पहला सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अंतर्गत राजस्थान किस श्रेणी में सम्मिलित रहा है? तो राजस्थान इसमें परफॉर्मर की श्रेणी में क्या रहा है? जो है सम्मिलित रहा है। किसकी श्रेणी में? परफॉर्मर की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 80। अभी जो ये करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे यूएनओ के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा जो है क्या करें, बढ़ा लें। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ा लें, क्योंकि जो है थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से ये नहीं बनी हुई है पीडीएफ। यहाँ लिखा हुआ 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरचरण सिंह का संबंध है? तो जो हरचरण सिंह है उनका संबंध आपका भारोत्तोलन से, या हम कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग से है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान 15वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर रहा। और राजस्थान ने पदक कितने जीते? 9 स्वर्ण पदक जीते।
11 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते और 23 कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीते। और टोटल आपकी कितने हो गई, ये जो है कितने हो गए 9 20 और ये 43 जो है टोटल मेडल है जीते। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो भारत सोलर एक्सपो 2025 का जो आयोजन है आपका वो किया गया जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। तो भारत सोलर एक्सपो का जो है सीतापुरा से, सोलर से सीतापुरा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82, राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौते के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय समीक्षा प्रणाली प्रारंभ की है। राइजिंग राजस्थान के तहत निवेश समझौते जो हो रहे हैं उसके क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार ने जो है त्रिस्तरीय समीक्षा प्रणाली प्रारंभ की है। इसके अनुसार 1000 करोड़ से ऊपर के एमओयू की समीक्षा हेतु अधिकृत कौन है? तो 1000 करोड़ से ऊपर का जो भी जो है एमओयू होगा उसको जो है मुख्यमंत्री क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। कौन करेगा? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 83, पद्म पुरस्कार 2025 प्राप्त करता सीनकोफ निजाम का संबंध कहां से? इनको जो है किसमें जो है साहित्य में जो है मिला है, किसमें? साहित्य में। उर्दू जो है वैसे गजल गायक जो है इस टाइप के जो है साहित्य लिखते हैं, तो सीनकोफ निजाम जो साहित्य के क्षेत्र में मिला और इनका जिला आपका जोधपुर है। ठीक है, एक बतुल बेगम को मिला है पद्म पुरस्कार, किसको? बतुल बेगम को। किसमें? मांड गायन में, मांड गायन में। और ये जो है इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध आपका जयपुर से है। एक अध्यात्म में मिला है बैजनाथ महाराज को। कहां? किसको? बैजनाथ महाराज को मिला है। और बैजनाथ महाराज जो है आपके ये जो है, एक मिनट, ये अध्यात्म से संबंधित है। किससे? अध्यात्म, अध्यात्म। ठीक है, और ये जो है सीकर जिले के हैं, ध्यान रख लेना, सभी का जिला याद रख लेना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित, कलर चेंज कर लेते हैं, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि कितनी है? तो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष है उसके लिए जो निर्धारित राशि है आपकी वो है 500 करोड़ रुपए। कितनी? 500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायकों व संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहां की जानी प्रस्तावित है? तो गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बीकानेर में की जानी प्रस्तावित है क्योंकि गौरी देवी बीकानेर से ही संबंध रखती थी। अब अगले 15 क्वेश्चन आपके आएंगे यूएनओ के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इस तरफ सूची 1 में विषय दिया हुआ है, इस तरफ सूची 2 में आपका अध्याय है यूएनओ चार्टर का। तो सबसे पहले बात करें अपन सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद आपकी अध्याय 5 में आती है। किसमें? अध्याय 5 में। कलर चेंज कर लेते ताकि मिक्स ना हो जाए। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान आपका अध्याय 6 में आता है। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं उद्देश्य व सिद्धांत, तो यूएनओ के उद्देश्य व सिद्धांत आते हैं सबसे पहले सिद्धांत ही तय किए जाते हैं, फिर जो है सुरक्षा परिषद 5वें में और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान 6ठे में। ठीक है, और कलर चेंज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय आपका ये किस में आता है? तो ये आता है अध्याय 14 में। ठीक है, अब अध्याय 2 बच गया, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि क्यों छोड़ने इसको अपन। तो अध्याय 2 में क्या आता है? अध्याय 2 में आता है यूएन की सदस्यता, यूएन की सदस्यता, यानी कि यूएन की सदस्यता जो है वो कैसे मिलती है, ये बात आती है अध्याय 2 में। बाकी जो जिस कलर से लिखा हुआ उस कलर से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो यहां पर सबसे पहले तो अपने को असत्य बताना, ये ध्यान रख लेना, सत्य नहीं बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कथन है, एक बात और मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, उसका भी जो है अपने जीवा स्टडी का ऐप है, जीवा स्टडी का ऐप जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक। उस पर मात्र जो है 39 रुपीज में जो है करंट अफेयर्स के सारे चैप्टर कवर किए गए, तो उसको भी आप जो जरूर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो अपने जितने भी जो ये टॉपिक है ना जो आपको हार्ड लगते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है जिसमें कृषि सेवा और जो उद्योग क्षेत्र है, विदेशी व्यापार है, इन सबको मैं करवाऊंगा और कुछ ऐसी चीजें भी करवाऊंगा जो आपको लगेगा कि यार ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए थी। अगस्त का महीना 2nd ग्रेड में आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है, जिसने 30 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया, तो गलत हो गया। ये पहला तो सही है, मूल संस्थापक सदस्य है, लेकिन जो है 26 जून
1945 को इस पर साइन किए थे, 1945 को साइन किए थे भारत ने। और भारत की तरफ से जो है रामास्वामी मुदलियार ने जो है साइन किए थे। और इनके साथ एक और थे, फिर दोबारा साइन इन्होंने किया था, वीटी कृष्णमाचारी, इन दोनों ने साइन किए थे। ठीक है, सबसे पहले किए थे रामास्वामी मुदलियार ने, तो ये तो गलत हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की हिंदी सहित 6 आधिकारिक भाषाएं, तो ये गलत है, हिंदी नहीं है, 6 आधिकारिक भाषाएं जरूर है। 6 आधिकारिक भाषाओं के नाम मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले अरबी, ठीक है, चीनी, तीसरी जो है आपकी वो होगी अंग्रेजी, चौथी जो होगी फ्रेंच, पांचवी होगी आपकी रूसी, और छठी जो आपकी होगी स्पेनिश। ये भाषाएं हैं 6, हिंदी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से अब तक महासभा की 2 महिला अध्यक्ष रह चुकी है, जिनमें से पहली विजय लक्ष्मी पंडित है। तो पहली विजय लक्ष्मी पंडित है, ये सही है, लेकिन 2 नहीं रही है, आज तक 5 रह चुकी है। कितनी? 5 महिलाएं रह चुकी है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बता दूं, ये 8वें सेशन में रही थी, 8वें सत्र में। ठीक है, जो कब हुआ? 1953 में हुआ, यह आपको ध्यान में रखना है। तो आज तक 5 महिलाएं रह चुकी है। एक ध्यान रख लेना, अभी 2025 का जो सत्र हुआ था उसमें भी एक महिला ही रही है। कौन? 1925 का जो है उसका जो सत्र है, उसकी महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो महिला अध्यक्ष जो रही है आपकी, ये रही है आपकी एना लेना बेरबॉक, और ये आपकी जर्मनी से आती है। कहां से आती है? जर्मनी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीनों ही गलत है इसमें। तो असत्य कौन सा है? तीनों असत्य है। ऑप्शन 1, 2 व 3 असत्य है, क्योंकि असत्य पूछा था अपने को। क्वेश्चन नंबर 88, फरवरी 2025 तक 150 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक 6 महत्वपूर्ण मिशनों में कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन उसका हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रख लेना, साइप्रस में जो है किसी भी प्रकार का कोई मिशन नहीं चल रहा। अबे दक्षिणी सूडान, कांगो, ज्यादातर जो अफ्रीकी देश है वहां पर ये चल रहा है, लेकिन साइप्रस में नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय शांति सैनिकों ने ऑपरेशन सनफ्लावर, नाम याद रख लेना, ऑपरेशन सनफ्लावर का संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस ऑपरेशन द्वारा कांगो के संसद सदस्यों की सुरक्षा की गई। बिल्कुल सही है, ये कांगो में चला गया। कौन सा? ऑपरेशन सनफ्लावर। इसमें योगदान हेतु कैप्टन गुरबचन सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। कैप्टन गुरबचन सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, किसमें? जो है यूएन शांति मिशन में। तो दोनों इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लाइबेरिया में शांति स्थापन मिशन के लिए पहली बार महिला दल भेजा। तो ये बात बिल्कुल जो है सही है। भारत ने सबसे पहले जो महिला दल भेजा था वो लाइबेरिया में भेजा था। कहां पर? लाइबेरिया में। फिर भारत यूएन में पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला पहला देश बना था। ध्यान रख लेना, भारत पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला पहला देश बना था। तो ये गलत है, ये सही है, दूसरा नहीं बना था। तो केवल एक इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल कितना रहा है जून 2025 तक? तो ये कार्यकाल रहा है 16 वर्ष, क्योंकि 8 बार जो है ये अस्थायी सदस्य बन चुका है और 2 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, और जो है प्रथम बार कब बना था? तो प्रथम बार बना था 1950-51 में, और अंतिम बार जो बना कब बना? तो अंतिम बार जो है आपका 2021-22 में बना था। ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में, अब देखो क्वेश्चन 92 में, मैं लोगों को अपनी सरकार की ओर से इस महासभा को बताना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों को पूरी तरह पालन करते हैं और हम पूरी क्षमता उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। ये कथन संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र संघ के UNSCER के प्रयासों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है आपका वो है आयनीकृत विकिरणों के प्रभाव के संबंध में जन सामान्य में विश्वास पैदा करना। इसको डायरेक्ट ही याद रखना, आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान कि किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी? तो इसका उत्तर जो है ये भी आपको याद रखना है, कोरिया। कौन सा? कोरिया। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कमलजीत सिंह ग्रेवाल यूएन अपील ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश हैं। बिल्कुल सही बात है।
नाम ध्यान रख लेना, जो है कमलजीत सिंह ग्रेवाल। विनय रंजन सेन डायरेक्टर जनरल FAO, ठीक है। हंसा मेहता जो है सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका सुमेलित है। हंसा मेहता मानवाधिकार से संबंधित, बस इतना ध्यान रख लेना, आपको जहां मानवाधिकार नाम आ जाए ना, जो UN का जो मानवाधिकार प्रकोष्ठ था उसमें भारतीय सदस्य थी। जो है चिन्मय रजनीनाथ गेहर खान, ये इकोसोक के क्या थे, अध्यक्ष रहे भारतीय। तो यहाँ पर जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, तीसरा। अंतरराष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताओ। ये आईलो की एक कार्यकारी परिषद है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ये आईलो की जो है कार्यकारी परिषद नहीं है, ये आईलो की सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। ये आईलो का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। इसकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये अब तक 4 भारतीय इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, इसको जो है सही माना गया है, ठीक है। वैसे मेरे को 2 के ही नाम याद हैं, 2 सदस्य, जिसमें से एक 2022 में पूछा गया था, 2022 सेकेंड ग्रेड में पूछा गए थे। सबसे पहले ध्यान रख लेना, उनका नाम है जगजीवन राम, इनके बारे में पूछा गया था। एक नाम और आप याद रख लेना, 4 रह चुके हैं हालांकि, ठीक है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है, लेकिन मेरे को जो है 2 ही याद है। उनमें से एक है आपके जो जगजीवन राम तो हो गए, दूसरे जो है उनका नाम है आपका KS श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको 2 के और नाम पता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समूह 4 बनाया गया है, उसका कौन सदस्य नहीं है? तो इसका इटली सदस्य नहीं है, ठीक है। जर्मनी, जापान, ब्राजील और चौथा है भारत। कौन? भारत। तो ध्यान रख लेना, जर्मनी, जापान, ब्राजील, भारत। BBJJ। अगला क्वेश्चन नंबर 98। संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति का सत्र 3 अक्टूबर से 22 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ। इसमें भारत ने कितने प्रस्ताव में सह प्रायोजक रहा? तो भारत जो है 17 जो है प्रस्ताव में सह प्रायोजक रहा, तीसरी समिति का जो सत्र हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश है? तो ये चारों ही भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। जो आपके सर बेनेगल राव है, ये प्रथम जो है न्यायाधीश थे, प्रथम थे कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और वर्तमान जो है आपके कौन है? दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत ने UN में 1.64 मिलियन राशि का सहयोग देकर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर, ठीक है, तैयार किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो भारत ने 1.64 मिलियन राशि का सहयोग देकर यूनाइट अवेयर जो आपका प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसका उद्देश्य है शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये आपके जो है माइनर टेस्ट 8 के पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन जो है मेजर टेस्ट 2 है वो शुरू करेंगे कल से, ठीक है। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, ऐप पर जाकर जो है जरूर देखें। धन्यवाद।